मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच पेज चेक। आइए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश दुनिया की बड़ी सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज 11 जून है। वह 11 जून का ही दिन था जब ब्रिटेन की आयरन लेडी कही जाने वाली मार्गरेट थैचर ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला था। जानिए देश और दुनिया और क्या क्या हुआ था देश दुनिया में। साल के छठे महीने के 11वें दिन के इतिहास की बात करें तो इसी दिन के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुरूप उनकी अस्थियों को देश भर में बिखेरा गया था। दुनिया के इतिहास में ब्रिटेन के लिए 11 जून का दिन बेहद खास महत्व रखता है। दरअसल वह 11 जून का ही दिन था जब ब्रिटेन की लौ महिला कही जाने वाली मार्गरेट थैचर ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला था। देश के 160 बरस के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली राजनेता बनी। देश दुनिया के इतिहास में 11 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताते हैं कि इस 11 जून को आखिरकार क्या कुछ देश दुनिया में घटा था। 11 जून 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। 11 जून 1776 में ही अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सहमति बनाई गई थी और 11 जून 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था और 11 जून 1897 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। 1897 में जन्मे इस शेर ने क्रांति का बिगुल पूरे देश में फूंका था। 11 जून 1921 में ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला था और 11 जून सन 1935 में एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार MF का प्रसारण किया था। 11 जून सन 1940 में यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी और 11 जून सन 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी और 11 जून सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में बिखेरा गया था। 11 जून सन 1987 में 160 वर्षों में पहली बार मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी और 11 जून सन 2001 में अमेरिका के ओकलाहोमा शहर में 1995 में एक संघीय इमारत पर बम फेंकने वाले टिमोथी मैकवेन को मौत की सजा दी गई थी और 11 जून सन 2010 में अफ्रीका ने 19वें फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। यह पहला मौका था जब दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। तो यह तो बात रही आज के 11 जून के इतिहास की कि 11 जून को आखिरकार कौन सी घटनाएं घटी थी। अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस कल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सोनिया और राहुल को मिले ईडी नोटिस का होगा विरोध। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, आंसू गैस के गोले दागे गए। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में हुई हिंसा के मामले में एक्शन जारी, अब तक 70 गिरफ्तार। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को हत्या की धमकी, इकबाल कासकर के भाई पर आरोप। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर बोले शरद पवार, फडणवीस ने कर दिखाया चमत्कार, MVA को खतरा नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। यूपी में हिंसा के बाद प्रयागराज जिले में धारा 144 लागू, पुलिस ने 70 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के ब्रह्म शक्ति अस्पताल में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत। यूपी में शुक्रवार को हुई हिंसा में अब तक 227 गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 गिरफ्तारियां। हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने हमारा एक वोट अमान्य कर दिया, संजय राउत बोले। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित, बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीते। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अजय माकन हार गए। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कृष्णलाल पवार, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते। सहारनपुर में जुमे के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों का केस, 1 रुपए में लड़ेंगे मुस्लिम वकील।
जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों और हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जवानों ने 2 दहशतगर्दों को घेरा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 30 मुठभेड़, हिजबुल का आतंक की ढेर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.7 मैग्नीट्यूड थी तीव्रता। भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल यूएन चीफ के प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में एमवीए के 3 तो भाजपा के 3 उम्मीदवार जीते। नेपाल के भक्तपुर में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में हुआ बड़ा उलटफेर, निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा जीते। हरियाणा में भाजपा के कृष्णलाल पवार का दावा, हमने दूसरी सीट भी जीती। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कृष्णलाल पवार ने दर्ज की जीत। देश में बढ़ती पत्थरबाजी की घटनाओं पर काशी धर्म परिषद के संतों की 11 जून को बैठक। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में देरी, अभी तक नहीं शुरू हुई वोटिंग। चित्रकूट का रानीपुर वन्यजीव विहार होगा यूपी का 4था टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में बवाल के बाद कई जगहों पर धारा 144 लागू हुई। तो यह तो बात रही सुर्खियों की। अब बात करते हैं देश विदेश की इस वक्त की खबरों पर। राज्यसभा चुनाव की सभी 16 सीटों के नतीजे घोषित। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुए वोटिंग के बाद अब सभी नतीजे आ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिली। राजस्थान में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी चुनाव जीत गए। वहीं बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी ने जीत दर्ज की है। साथ ही बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा। रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि यह जीत राजस्थान कांग्रेस की एकजुटता का संदेश है। हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी कुलगांव में मारा गया, ऑपरेशन जारी। हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी कुलगांव में मारा गया। कुलगांव में खांडीपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और सुरक्षा बल के बीच ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि जैसे जैसे जानकारी आगे आएगी उसे साझा किया जाएगा। बता दें, हाल ही के दिनों में टारगेट किलिंग के बाद आतंकियों के खिलाफ नई रणनीति के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। शिवसेना के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा झटका। संजय राउत बोले, चुनाव आयोग ने बीजेपी का लिया पक्ष। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने जहां राज्यसभा की 6 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की है, वहीं गठबंधन भी 3 सीट पर जीतने में कामयाब रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन ने मतगणना में 8 घंटे की देरी पर सवाल उठाया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोडे और धनंजय महादिक शामिल है। हरियाणा में कांग्रेस को झटका, कद्दावर नेता अजय माकन हार गए चुनाव। आखिर हरियाणा में वही हुआ जिसका डर था। कांग्रेस के अजय माकन को जीत हासिल हो सकती थी, क्योंकि जीत के लिए जरूरी थे 31 विधायक उनके पास थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय माकन अपना चुनाव हार गए। माकन की हार पर कांग्रेस के ही एक विधायक ने अजय माकन बहुत कम मार्जिन से अपना चुनाव हार गए हैं। बता दें कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने उन्हें हरा दिया है। रोहिणी के ब्रह्म शक्ति अस्पताल की 3री मंजिल में लगी आग, 1 मरीज की मौत का संदेह। दिल्ली के रोहिणी के ब्रह्म शक्ति अस्पताल की 3री मंजिल आईसीयू वार्ड पर शनिवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना के बाद तत्काल दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि आग पर पूरी तरीके से अब काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक मरीज जो कि वेंटिलेटर पर था, उसे छोड़कर सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। साथ ही कहा कि संदेह है कि उस मरीज की मौत हो गई है। आग लगने की घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। रांची में तनाव और अगजनी के बीच 2 की मौत। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद रांची में हिंसक प्रदर्शन हुआ। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी और अगजनी हुई। बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। एहतियात के तौर पर कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सर्विस पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। बेंगलुरु में क्रॉस ड्रेसर की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी ऑटो ड्राइवर का हुआ गिरफ्तार। जानिए मर्डर की वजह। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में क्रॉस ड्रेसर की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की उम्र 26 साल है। नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने क्रॉस ड्रेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पड़ोसियों की ओर से अपार्टमेंट में बदबू आने की शिकायत के बाद पुलिस को उसका छत विछत सब मिला। मृतक की उम्र करीब 32 साल है। उसका नाम प्रदीप था। ऑटो ड्राइवर रक्षित गौड़ नशे की हालत में प्रदीप के घर आया था।
जो बाइडन का चौंकाने वाला खुलासा, रूसी तैयारी के संबंध में यूक्रेन नहीं लेना चाहता था खुफिया जानकारी। यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कीव यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि अगर लड़ाई और लंबी खिंच गई तो पश्चिमी देश रुचि लेना कम कर देंगे। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को यूक्रेन युद्ध के बीच वॉशिंगटन में डेमोक्रेटिक फंड रेजर में एक प्रारंभिक रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के हमले से पहले यह नहीं सुनना चाहते थे कि मॉस्को आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 8,329 नए मामले, 10 की हुई मौत। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के जहां 8,329 मामले सामने आए, वहीं 10 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। आज आए कोरोना के नए मामले इसी साल 28 फरवरी के बाद से सबसे अधिक हैं। 28 फरवरी को कोरोना के 8,013 मामले सामने आए थे। नए मामले आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,32,13,435 हो गई है। वहीं 10 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 5,24,757 हो गया है। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 36,267 से बढ़कर 40,370 हो गई है। लगातार देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। प्रयागराज हिंसा में AIMIM कनेक्शन, बिरयानी के ठेले वाले भी गिरफ्तार। यूपी पुलिस प्रयागराज हिंसा पुलिस यूपी पुलिस के मुताबिक सुनियोजित था। यूपी पुलिस के ADG प्रेम प्रकाश का कहना है कि हिंसा में इनपुट पहले से था। इस संबंध में धर्मगुरुओं से बात भी की गई थी। हिंसा में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर और NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। बता दें, चश्मदीदों का कहना है कि पत्थरबाजी में बाहरी लोग शामिल नहीं थे, बल्कि हंगामा करने वाले लोग बाहर से आए थे। इस खतरनाक वायरस से जूझ रहे हैं सिंगर जस्टिन बीबर। आधा चेहरा हो गया पैरालाइसिस। पॉपुलर इंटरनेशनल सिंगर जस्टिन बीबर के फैंस के लिए बेहद बुरी खबर है। जस्टिन बीबर राम से हंट सिंड्रोम नाम की दुर्लभ बीमारी के शिकार हो गए। इस बीमारी के कारण उनका आधा चेहरा पैरालाइसिस हो गया। पॉप सिंगर ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए खुद के फैंस के लिए यह खबर शेयर की है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अमित शाह को लिखा पत्र, पश्चिम बंगाल को जलने से बचाइए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी के पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। इस पत्र में सौमित्र खान ने कहा कि हावड़ा जिले के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने और कर्फ्यू लगाने के कारण हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आग्रह किया गया है। सौमित्र खान ने अमित शाह से पश्चिम बंगाल को जलने से बचाने की अपील करते हुए कहा कि बंगाल फिलहाल सुरक्षित नहीं है। मैरी कॉम का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उतरने का सपना टूटा। इस वजह से बाहर हुई स्टारबक्स बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने का अनुभवी भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम का सपना शुक्रवार को टूट गया जब वो घुटने में चोट लग गई। आपको बता दें कि 48 किलोग्राम के ट्रायल बीच में ही हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 6 बार की विश्व चैंपियन 38 किलोग्राम सेमीफाइनल के पहले राउंड में अपना बायां घुटना मोड़ा बैठी थी, जिसके बाद इससे वह राष्ट्रमंडल खेल में अब भाग नहीं ले पाएंगी, जिससे वह पिछले 2018 चरण में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनी थी। उनके हटने से हरियाणा की नीतू ने यहाँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल के फाइनल में प्रवेश किया है। तो यह तो रही देश दुनिया की बड़ी खबरों की बात। तो फिलहाल खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।